क्या इस फैसले में कोई कंफ्यूजन है या ये फैसला बिल्कुल क्लियर है? राय बिल्कुल जी। पहली बात तो ये कि आप एक चीज़ मिस कर गए और वो थे जस्टिस याया अफरीदी का जो नोट है जिसमें उन्होंने कहा इख्तलाफ आज बिल्कुल कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ही नहीं बनता, ये सवाल ही नहीं था, लिहाजा ये रेफरेंस जो है वापस कर दिया जाए, ये सवाल ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं था। अब अगर आप इस अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। याहिया अफरीदी से आ ही गए हैं तो मेरा जो है अवामी सवाल वो भी ऐड कर लें अपने जो जवाबात हैं उनमें, कि ये जो कंसर्न आर्टिकल हैं खुफिया बैलेटिंग के बारे में, इनकी क्या अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल थी या उर्दू इतनी मुश्किल थी या इंतहाई फ़लसफियाना अंदाज में ये खुसूसी आर्टिकल लिखे गए थे कि हुकूमत को जो मेरे मोहल्ले का जीरा भी समझ सकता है कि ये जो है ब्लैक एंड वाइट है, इसमें कोई फ़लसफ़ा नहीं है, हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा था। तो हुकूमत आखिर किस ख्वाहिश के तहत क्या चाहते हुए ये सुप्रीम कोर्ट से पूछने गई, अपना और सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त मद्देनजर ना रखते हुए? देखें, इस बात का तो बड़ा ही आसान सा सवाल है कि हुकूमत शायद हर हरबा इस्तेमाल करना चाहती थी जिससे कि उसकी मंशा के मुताबिक कानून बन जाए या सारा कुछ हो। तो उसमें आप ये देखें कि अब अगर हम हुकूमती अरकान उनके बयानात सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे जजमेंट जो है वो उनके हक़ के अंदर गई है। अभी ज़रार खोड़ो साहब ने और जैदी साहब ने जो है वो इब्तदा में ही बताया कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था जो भेजा था, वो यही था कि क्या ये सेनेट इलेक्शन जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा कि सदर, वज़ीर आज़म और दूसरे हैं, और ये अटॉर्नी जनरल का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था वहाँ पे कि अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो जाहिर है फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ही आप सीक्रेट बैलेट को जो है वो कर सकते हैं। अब जाहिर है ये जानबूझ के एक कन्फ्यूजन फैलाई गई है और इसके पीछे जो भी मकासद हो सकते हैं, पॉलिटिकल मकासद मेरे ख्याल में ज़्यादा